हेलो दोस्तों, जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल के सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें मैं जावा स्क्रिप्ट सिंटैक्स के बारे में और जावा स्क्रिप्ट से आप रिजल्ट को, डाटा को, हेलो वर्ल्ड को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ को इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं पिछले वीडियो में इन सभी का आपको बारे में बता दिया हूँ, तो मेरा रिकमेंडेड है कि आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इन सभी के बारे में मैं बता चुका हूँ। ये क्या है, HTML में जावा स्क्रिप्ट कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए तरीका है, जिसमें से दो तरीका है, इंटरनल स्क्रिप्टिंग और दूसरा एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग। और सभी में दो आपका माध्यम होगा इंटीग्रेट करने के लिए, एक होगा हेड के अंदर और दूसरा होगा बॉडी टैग के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इंटरनल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर लीजिए और एक न्यू फाइल लीजिए और इसको आप सेव कीजिए। मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और इसका नाम मैं कुछ भी लिख दूंगा, जैसे कि मैं इसमें डेमो या सिंपली मैं हेलो लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड .html, और इसको सेव कर दूंगा। और HTML5 के रूप में मैं इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर लूँगा। अब मैं आपको हेड के अंदर मैं जावा स्क्रिप्ट कोड को इंटीग्रेट करके बताता हूँ। तो यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आपका क्लोज हो गया। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप क्या करते थे, अगर CSS का कोड लिखना होता था तो हेड के अंदर स्टाइल को स्टार्ट करके क्लोज कर देते थे। उसी तरह आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर देंगे और इसी के अंदर ही आप यहाँ पे लिखेंगे जावा स्क्रिप्ट कोड को। इस तरह से करना कुछ नहीं होगा। जहाँ पे लिख रहे स्टाइल टैग, वहाँ पे आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट। देख लीजिए, जावा स्क्रिप्ट का जो भी कोड होगा वो कोड आप इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही लिखेंगे। ये तो होगा हेड के अंदर। इसी तरह आप बॉडी टैग के अंदर भी आप स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे सिंपली क्लोज कर देंगे और यहाँ पे आप जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। इस तरह से कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये क्या हुआ, ये आप इंटरनल स्क्रिप्टिंग किए हैं। अब चलिए एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग के बारे में जानते हैं। तो एक्सटर्नल स्क्रिप्टिंग के लिए एक न्यू फाइल आपको लेना होगा। तो मैं Ctrl+N के माध्यम से न्यू फाइल लेता हूँ। डेस्कटॉप पे इसको मैं सेव करता हूँ hello world.js। देख लीजिए, इसका नाम hello world.js और इसको मैं सेव करूँगा। तो इस तरह से आप JS का फाइल बना लीजिए। अब इसको हम लोग लिंक करते हैं HTML में। तो आपको याद होगा कि CSS का अगर एक्सटर्नल फाइल था तो उसको आप कैसे लिंक करते थे। सिंपली यार हेड टैग के अंदर लिंक टैग स्टार्ट करते थे और यहाँ पे href के वैल्यू में आप उसका यहाँ पे लिंक इंसर्ट करते थे। कुछ भी नाम हो गया, उसके बाद .css आप लिंक करते थे। ठीक उसी तरह यहाँ से सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। ठीक उसी तरह आपको भी स्क्रिप्ट टैग के अंदर इस तरह से आपको लिंक करना होगा। लिंक करने के लिए क्या करते थे, स्टाइल में आप लगाते थे href, बट स्क्रिप्ट टैग में आप लगाना होगा src और आपको यहाँ पे उस फाइल का आपको नाम लिखना होगा और उसका एक्सटेंशन देना होगा। जो एक्सटेंशन देंगे .js। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी नाम लिखिएगा बट उसका एक्सटेंशन आपको .js लगाना होगा। सेम इसी तरह इसी कोड को अगर आप चाहें तो आप बॉडी टैग के अंदर भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। कोई भी इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये तो आप एक्सटर्नल पेज के बारे में जान गए और आपने इसमें भी आप इंटीग्रेट करना सीख गए। अब चलते आगे कोडिंग के बारे में। यहाँ पे मैं लिखा हूँ जावा स्क्रिप्ट आउटपुट रिजल्ट। अगर आप जावा स्क्रिप्ट में कोड करते हैं तो उसका आउटपुट पाने के लिए कोई ना कोई तो आपको माध्यम होगा रिजल्ट दिखाने के लिए। तो पहला है window.alert। अगर आपको डायलॉग बॉक्स चाहिए
जिसमें आप डाटा को, कंटेंट को, स्ट्रिंग को, नंबर को प्रेजेंट कर पाए। तो उसके लिए आप लिखेंगे विंडो डॉट अलर्ट और इस मेथड इस पैरेंथेसिस के अंदर वो आप डाटा राइट करेंगे। अगर आप वेब पेज में बिना किसी टैग के HTML में H1 P टैग, P टैग, बहुत सारे टैग है जिसमें आप कंटेंट फिट करते हैं तो वो अलग अलग डिज़ाइन में दिखता है। उसी तरह से ही आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से वेब पेज में बिना किसी के माध्यम से आप उसको यहाँ पे राइट कर सकते हैं। उसके बाद होता है कंसोल डॉट लॉग। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग का आप रिजल्ट कहाँ पे देख सकते हैं। उसके लिए आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन दिखेगा कंसोल, यहीं पे आपका वो डाटा दिखेगा। और उसके बाद है आपका इनर HTML। इससे क्या होगा, आप किसी भी टैग हो गया, HTML का कोई भी टैग हो गया, उसमें अगर आप जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से उसमें अगर आप कोड लिखना चाहते हैं, उसमें कोई भी कंटेंट लिखना चाहते तो वो आप इनर HTML के माध्यम से लिखेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि विंडो डॉट अलर्ट के माध्यम से आप हेलो वर्ल्ड कैसे लिखेंगे। तो सिंपली मैं इसमें आता हूं और हेड के अंदर जो ये कोड है इसको भी रिमूव कर दूंगा और बॉडी के अंदर में मैं इस कोड को रिमूव कर दूंगा। और मैं इंटरनल स्टाइल शीट के माध्यम से कोडिंग करता हूँ। मैं हेड के अंदर कोडिंग नहीं करूँगा, मैं बॉडी के अंदर कोडिंग करूँगा। एक बात का आप ध्यान दीजिए, मैं भी आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि आप बॉडी टैग के अंदर ही स्क्रिप्ट टैग का कोडिंग कीजिए, जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग कीजिए। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, समय बीतने दीजिए। कुछ वीडियो जैसे जैसे वीडियो बनेगा मैं उसमें आपको बताऊंगा कि मैं बॉडी के अंदर ही जावा स्क्रिप्ट कोड को क्यों लिख रहा हूं। अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको 100% श्योर है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बात का और आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि बॉडी में आप कोई भी कंटेंट लिख दिए हैं, मान लीजिए कि बहुत सारा इसमें कंटेंट आप लिख दिए हैं, तो बॉडी के अंदर आप स्क्रिप्ट टैग कहाँ लिखेंगे, क्या इससे पहले या इन सभी में से पहले नहीं, आप सबसे लास्ट में जहाँ पे बॉडी टैग क्लोज हो रहा है उससे पहले आप स्क्रिप्ट टैग को इस तरह से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे और इसी के अंदर ही आप उसका कोडिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायलॉग बॉक्स बनाना चाहता हूँ और उसमें हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली लिखूँगा विंडो डॉट अलर्ट, इस तरह से मैं पास कर दूंगा और पैरेंथेसिस का सिंबल दूंगा और उसके बाद मैं टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे सेमी कोलन दूंगा। अब CSS में भी एक कोड को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पे कोलन देते थे, ठीक उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट कोड को भी टर्मिनेट करने के लिए आपको सेमी कोलन देंगे। अगर आप सेमी कोलन नहीं देंगे और अगला कोड लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि दोनों कोड एक ही माना जाएगा। अब मैं इसके अंदर मैं लिखूंगा हेलो, क्या इस तरह से मैं प्रिंट करूंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा? नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये आप क्या लिख रहे हैं, ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है। तो आप जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए आप इससे पहले सिंगल कोट का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप डुअल कोट का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार का स्ट्रिंग है। अगर यहीं पे नंबर होता तो आप सिंपली इस तरह से आप नंबर दे देते। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो कैरेक्टर है, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट या डुअल कोट के अंदर उसको रखना होगा। मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउज़र में इसको रन करता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको दिख गया होगा, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है हेलो वर्ल्ड। इसी तरह से मैं इसमें और भी कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेलो जावा स्क्रिप्ट। इसको मैं यहाँ पे सेव करता हूँ, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देख लीजिए आ गया हेलो जावा स्क्रिप्ट। तो अगर आप विंडो डॉट अलर्ट लिखेंगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, बट उसी को अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के माध्यम से लिखेंगे तो इसका रिजल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा। मैं चलिए आपको बता देता हूँ। सिंपली इस कोड को मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। आप ध्यान दीजिएगा, विंडो नहीं लगाना है, ये डॉक्यूमेंट लगाएंगे और इसमें आप प्रेजेंट कर दीजिए। मैं यहाँ पे
स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं डबल कोट का उपयोग कर रहा हूँ। आपकी बार मैं सिंगल कोट का उपयोग करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इसका रिज़ल्ट आना चाहिए था, बट रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, क्योंकि ये जो डी है ये आपका स्मॉल लेटर में होना चाहिए, तभी ये सही माना जाएगा। अब मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नंबर लिखते हैं तो आपका यहाँ पे देखिए जो कुछ लिखेंगे वो कुछ आपको नंबर के रूप में यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। देखिए इस तरह से आप उसका लिख सकते हैं। तो ये तो था डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब जानते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो सिंपली मैं यहाँ पे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रिमूव करूँगा और सिंपली मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर भी मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड और इसको मैं सेव करूँगा और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप ध्यान दीजिए इस ब्राउज़र में या डायलॉग बॉक्स में कुछ भी नहीं दिखा। मैं F12 कीवर्ड से दबाता हूँ तो आपको यहाँ पे कंसोल में दिखेगा। सबसे पहले आता है एलिमेंट और एलिमेंट के बाद आता है कंसोल और कंसोल में आपको दिख गया हेलो वर्ल्ड। और ये कितने लाइन पर लिखा हुआ है? 11 लाइन पे। तो आप यहाँ पे देख लीजिए ये 11 लाइन पे लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग में। तो इस तरह से आप कंसोल डॉट लॉग के माध्यम से इसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद है इनर HTML। तो इनर HTML के बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए आपको सेलेक्टर पढ़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप बॉडी टैग के अंदर H1 लिखते थे और H1 को सेलेक्ट करते थे CSS में, ठीक उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट में भी सेलेक्टर है किसी भी टैग को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेलेक्टर के बारे में, जिसके माध्यम से आप सेलेक्ट करके उसको कोड को आप प्रिंट कर सकते हैं। अब चलिए कुछ और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताते हैं इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और इसको मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर दूँगा और इसके अंदर मैं क्या करूँगा H1 को स्टार्ट करूँगा और H1 को क्लोज कर दूँगा और इसके अंदर मैं कुछ भी कंटेंट राइट कर दूँगा। इस तरह से मैं इसमें कंटेंट को राइट कर दिया हूँ, देख लीजिए। और इसको मैं सेव करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँगा। तो आप गौर से देखिएगा फ्रेंड्स, ये क्या हुआ, ये HTML के H1 टैग में डेकोरेट होकर आ गया। यहीं पे मैं एक और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ले लेता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर मैं सिंगल कोट लूँगा और इसके अंदर मैं P टैग लूँगा, P टैग को क्लोज कर लूँगा और इसके अंदर मैं प्रोग्रामर शकील लिखूँगा और इसको मैं सेव करूँगा। और देखिएगा यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देख लीजिए P टैग में जिस तरह से रिजल्ट आना चाहिए उसी तरह से आप जावास्क्रिप्ट में भी इसका रिजल्ट आप देख पा रहे हैं। तो ये तो जावास्क्रिप्ट का बेसिक चीज़ है। इससे और भी एडवांस चीज़ है जिसके माध्यम से आप जावास्क्रिप्ट में भी कस्टम रूप से आप टैग को क्रिएट कर सकते हैं। ये सब एडवांस चैप्टर है, आप स्टेप बाय स्टेप सीखते जाइए और इस चैनल पे बने रहे। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ज़रूर आप जावास्क्रिप्ट को डीपली में कंटेंट करना सीख जाएंगे। सो वीडियो में परफेक्शन लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। सो इसी तरह से वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।